मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। शिव मत के अंतर्गत कल हमने वैशेषिकों की चर्चा प्रारंभ की थी। नैयायिकों की चर्चा पहले ही अपन कंप्लीट कर चुके हैं और वैशेषिकों के अंतर्गत हमने उनके जो माने हुए 6 तत्व है उनकी चर्चा प्रारंभ की थी। 6 तत्वों के बराबर उनका खंडन किया जा रहा है कि उन्होंने माने हुए तत्व किस प्रकार योग्य नहीं है, तो वो बात चल रही है। उन्होंने 6 तत्व कौन से माने हैं? द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, कर्म और समवाय, ये 6 तत्व माने हैं। जिसमें से उन्होंने जो 9 द्रव्य माने हैं उनकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं कि उन्होंने आकाश को एक द्रव्य माना है और काल को एक द्रव्य माना है। पर द्रव्य तो हमने भी माना है, परंतु स्वरूप अलग अलग मानते हैं वे। काल का क्या स्वरूप मानते हैं? वे मानते हैं घड़ी, घंटा, पल, क्षण इत्यादि को वे काल कहते हैं। काल ये नहीं हुआ करता। काल मतलब होता है वो प्रत्येक द्रव्य में नहीं, क्या है वो काल द्रव्य की क्या परिभाषा क्या है? परिणमन, बराबर। परिणमन हेतुत्व में जो सहायक हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो ये परिणमन की बात होती है बाबा। और तुमने माना क्या? ये क्षण, घड़ी, घंटा, पल, ये तो परिणमन को नापने का एक जरिया था। ये थोड़ी ना है, मतलब ये द्रव्य थोड़ी ना है, वो तो बस एक मेजरिंग यूनिट है। जिस प्रकार दर्जन कोई 12 की संख्या से अलग नहीं हुआ करता, कोई अलग से दर्जन खरीद करके नहीं लाता है। एक दर्जन केला लाया मतलब 12 की संख्या ही मतलब ही एक दर्जन केला आ गया। कोई ऐसे अलग से 12 केले और अलग से एक दर्जन, ये 2 अलग अलग वस्तुएं नहीं आती है। उसी प्रकार वो तो एक मेजरिंग यूनिट था। ये बात समझाना चाह रहे हैं और इसलिए कहा कि तुमने जो काल का स्वरूप मान, काल को द्रव्य बताया, ये बहुत अच्छी बात है। काल को द्रव्य कहा ना, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु तुमने स्वरूप ही गलत माना, तो ये बात ठीक नहीं है। और दिशा इत्यादि को भी द्रव्य मानते हैं, सो कहते हैं इनमें खंड कल्पना करके कि इतना डिस्टेंस, क्षेत्र का परिमाण आदि कह करके उसे दिशा कहते हैं। मतलब इतना डिस्टेंस मतलब ये दिशा, उतना डिस्टेंस मतलब ये दिशा। अरे डिस्टेंस, फिर से वही बात, ये तो नापने का बस एक जरिया था। दिशा तो कहीं पर भी जाओ, दिशा तो दिशा है अपनी, ठीक है। तुमने उसको डिस्टेंस में कैसे मेजर किया? और डिस्टेंस तो कहीं भी तुम द्रव्य के नाम पर तो ले ही नहीं सकते। मतलब ये इतना क्षेत्र, इतना परिमाण, ये तुम ले नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने जो माने हुए द्रव्य थे वे भी युक्त नहीं है। एक और बात वे कहते हैं कि पृथ्वी आदि, जल आदि के जो परमाणु हैं वे अलग अलग है। जबकि कल अपन ने एक चर्चा की थी, क्या कि जल का एक भी वायु का एक होता देखा जाता है, वायु का एक भी और किसी रूप होता देखा जाता है, वनस्पति का एक भी वायु का एक रूप होता देखा जाता है, पृथ्वी का एक भी अग्नि का एक होता देखा जाता है। कई सारे उदाहरणों के माध्यम से कल अपन ने चर्चा की थी। और इसका एक तर्क क्या दिया था? ऐसे कैसे संभव है? बताइए, ये कैसे संभव है कि अभी हमको पृथ्वी का ही दिख रहा है, सोना है, वो थोड़े टाइम बाद हमको लोहा भी दिख सकता है, या फिर सूर्यकांत मणि है, वो
आग रूप परिणमित हो जाता है। ये कैसे? कल मैंने एक शब्द लिखवाया था वहां पे, अरे कुछ तो बोलिए। अन्योन्य भाव। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अन्योन्य भाव होने की वजह से यह ऐसा संभव है। अन्योन्य भाव में क्या कहा था कि वर्तमान कालीन दो पुद्गल वस्तुओं में जो अभाव है उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। भविष्यकालीन या भूतकालीन नहीं कहा, सिर्फ वर्तमानकालीन, क्योंकि आगे जाकर के इसके परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो सकते हैं। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे कल अपन ने देखा था चंद्रकांत मणि, वो मणि मतलब क्या? पृथ्वी का एक है, और वो जल का एक रूप होता है, देखा जाता है। पानी, सूर्य कह रहा हूँ, चंद्र की किरणों में लेकर के जाओ वो पानी हो जाता है। अभी पत्थर था, पत्थर का एकदम पानी हो जाता है। सो कैसे संभव है? अन्योन्य भाव है, उसी वजह से संभव है। ठीक है, ऐसी कई सारी चर्चाएं अपन ने की थी। आज अपन को उन्होंने माने हुए जो 24 गुण है उनकी चर्चा करनी है। द्रव्य नामक उनका जो पहला तत्व था वो तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब बचे हुए जो 5 तत्व है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इनकी चर्चा अभी करनी है। सो गुण में ये 24 गुण मानते हैं। गुण में ये 24 गुण मानते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व, ऐसे उन्होंने 24 गुण माने हैं। ठीक है, तो पंडित साहब ने पहले ही चोट में बात कह दी, ये तत्व तुम किसके बता रहे हो? ये गुण तुम किसके बता रहे हो? यदि तुम जीव के गुण बता रहे हो तो बात बैठेगी ही नहीं। यदि ये गुण कह करके तुम यदि जीव के गुण बता रहे हो तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जीव में कहाँ पाए जाते हैं? ये जीव के गुण है ही नहीं। पहली चोट में तुम गलत सिद्ध हो गए। तुमने ऐसे गुण माने कैसे? बराबर है। और एक काम करते हैं, चलो अपन थोड़ा पढ़ते ही चलते हैं, क्योंकि इसमें ना एक एक गुण संबंधी वैसी विशेष चर्चा की है उन्होंने, तो उसको अपन आधार बना करके चलते हैं। इन्होंने क्या कहा? पहले क्या कहा? सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी को गंधवती ही कहना, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है। पहली बात तो उन्होंने, जैसे मैंने कही कि पुद्गलों में भी पाए, ये तो गुण पुद्गलों में पाए जाते हैं, तुम जीव के कैसे कह सकते हो? और तुमने जो कहा कि पृथ्वी को गंधवती कहना, पृथ्वी को गंधवती क्यों कहा होगा? हाँ बराबर, पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से जोड़ते हैं। ठीक है, जल को शीत स्पर्शवान कहते हैं। प्रश्न है मेरा, क्या जल हमेशा शीत ही होता है? शीत स्पर्श वाला होता है क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जल शीतल होता है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ जल हमेशा शीत स्पर्शवान ही होता है क्या? क्या क्या? नहीं होता तो क्या हो सकता है? और अग्नि के निमित्त से गर्म भी, परफेक्ट बराबर, गर्म भी हो सकता है, हमेशा शीत होना जरूरी नहीं है, गर्म भी हो सकता है। बराबर, तो तुमने जो जल को शीत स्पर्शवान कहा तो वो भी बात नहीं बनती, क्योंकि हमेशा ठंडा थोड़ी ना होता है, कभी नॉर्मल भी होता है, कभी गर्म भी होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा कहाँ गया? हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव इसलिए मैंने प्रश्न अच्छे से कहा था कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये जल शीतल हमेशा शीतल होता है या नहीं होता है। मैंने पूछा जल शीत स्पर्शवान होता है या नहीं होता है, मतलब उसका स्पर्श हमेशा ठंडा ही होता है क्या? प्रश्न का अर्थ तो ये है। समझ में आया ना? मैंने प्रश्न में ही मैं स्वभाव की अपेक्षा प्रश्न पूछ ही नहीं रहा था, मैं तो पर्याय की अपेक्षा प्रश्न पूछ रहा था। तो पर्याय हमेशा ठंडी थोड़ी ना होती है,
उष्ण भी हो सकती है, ठीक है। कहाँ गया? क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती। अब जैसे आप जहां पर भी बैठे होंगे, आपके पैरों के नीचे जो जमीन है उसकी कोई स्मेल आती है? ये टाइलें बिछाई है, फर्श फर्श वगैरह बिछाई है, उसकी कोई गंध आती है? है तो वो भी पृथ्वी, है तो वो भी पृथ्वी। कभी ऐसा कहते हैं कि आज फर्श में से बहुत सुगंध आ रही है, कभी ऐसा कहते हैं? नहीं। वगैरह में तो नहीं। बराबर, मतलब हाँ, हाँ मिट्टी में आती है, मतलब मिट्टी की अपेक्षा तुम बात कर सकते हो। और मिट्टी में भी कई बार आपने नोटिस किया होगा, मिट्टी की भी कभी कभी कोई गंध नहीं हुआ करती है, वो कभी विशिष्ट परिस्थिति में वो विशिष्ट गंध आती है। जैसे पहली बरसात जब होती है, पहली जब बरसात होती है तब एक विशिष्ट गंध आती है, वो मिट्टी की एक विशिष्ट गंध आती है, तो वो एक कह सकते हैं। या फिर कभी कभी ज़्यादा पानी बरस जाए, ज़्यादा पानी गिर जाए, बरस जाए, तब भी वो पानी की मिट्टी की एक विशिष्ट गंध आती है। तो हर एक प्रकार से आपको अलग अलग समझना चाहिए। और कभी नहीं भी आती है, मतलब पृथ्वी में गंध होना ज़रूरी नहीं है, हर पृथ्वी में गंध होना ज़रूरी नहीं है। और जल तो उष्ण देखा जाता है, इत्यादि प्रत्यक्ष आदि विरुद्ध है। तुमने जो लक्षण बताए सो बिल्कुल बैठते नहीं है। अब ये तो इन्होंने चर्चा की स्पर्श रस गंध वर्ण। आप एक काम कर सकते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण इसको एक ब्रैकेट लगाइए, इन चारों को एक ब्रैकेट में रखिए। अब अगले पैर की बात करते हैं। पैर मतलब पियर नहीं, PAIR। अगले आने वाले कुछ जोड़े भी क्या कहे, बट एक गट्ठे की बात चलेगी। कहाँ गया? हाँ, अब ये कहते हैं कि शब्द जो है ना, अब देखो स्पर्श रस गंध वर्ण हो गया, अगला कौन सा गुण है? शब्द। सो शब्द को आकाश का गुण कहते हैं। क्या कहा? शब्द को आकाश का गुण कहते हैं। आकाश क्या है? आकाश क्या है? खाली जगह जो भी है, हाँ बराबर बराबर। वैशेषिकों की अपेक्षा ये द्रव्य है, हालांकि हमारे अपेक्षा भी द्रव्य है, बट यहाँ पर वैशेषिकों की चर्चा चल रही है, ठीक है। तो वैशेषिकों की अपेक्षा तो ये द्रव्य है, और इस आकाश नामक द्रव्य का गुण मतलब ये शब्द, ऐसा वे कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं यहाँ से कुछ बोलूँ, ठीक है, तो क्या मेरे घर के बाहर सुनाई जाएगा? सुनाई देगा? कोई मेरे गेट के बाहर बैठा होगा, उसको आवाज़ सुनाई देगी? सुनाई देगा या नहीं देगा? दे नहीं सकता है, जोर से बोलो, पता नहीं कितनी दूरी का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से बैठ कर के, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक चौराहा है, ठीक है, तो यहाँ से आवाज़ दूंगा तो वहाँ तक सुनाई देगा। अब माइक वाइक बीच में मत लाना। नहीं सुनाई देगा। अच्छा चलो, मैंने अभी माइक का पॉइंट उठाया तो माइक का पॉइंट उठा भी लेते हैं। चलो माइक अगर लगाए तो तब तो वहां से सुने। कोई अगर जोर जोर से डीजे वगैरह लगा रहा है तो यहाँ क्या थोड़ा और दूरी का होगा, वहां का भी आवाज़ सुनाई देगा, बराबर। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है, एक किसी कमरे में, वो होता है ना थिएटर फिल्म, थिएटर जो होता है थिएटर रूम, वहाँ पर मुझे बंद कर दिया गया है। अब मैं कितना चिल्लाऊं कि मुझे बाहर से आवाज़ सुनाई देगा, बाहर किसी को मेरी आवाज़ सुनाई देगी, ये कितना संभव है? नहीं सुनाई देती। क्यों ऐसा क्या है? पैक है ना थिएटर पूरा। बराबर, मतलब एक तरह से आप ये मान रहे हैं ना कि शब्द ये किसी दीवार आदि से अड़ते हैं। वहाँ बीच में दीवार आ गई ना, पैकिंग आ गया, वहाँ पर दीवार आ गई,
उससे अड़ते हैं शब्द। बस अगर शब्द अड़ते हैं मतलब ये पुद्गल हुए। और आकाश तो अमूर्तिक है, आकाश तो कहीं भी अड़ता नहीं है। तो तुमने आकाश को शब्द को आकाश का गुण कैसे माना? देखो देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आकाश अगर सर्वत्र है, ठीक है, तो शब्द नामक गुण भी सर्वत्र होना चाहिए, क्योंकि जितना द्रव्य उतना उसका गुण होता है। हाँ या ना? बराबर। परंतु अगर हम कहते हैं, अच्छा मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, क्या आकाश दीवार से अड़ता है? नहीं भैया जी। दीवार से अड़ता क्या? ये आकाश ने ही ये दीवार को जगह दी है, ठीक है। परंतु अभी अपन ने सिद्ध करके दिखाया कि शब्द तो अड़ते हैं, मतलब शब्द तो मूर्तिक हो गए और आकाश तो अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक वस्तु का गुण मूर्तिक स्वाभाविक कैसे? अगर मैं ये कहूं कि जीव तो अमूर्तिक है परंतु ज्ञान गुण मूर्तिक है, विचित्र बात लगती है? बात विचित्र लगती है क्या? अरे हाँ जी या ना जी? जी भैया जी। अरे किसी ने रिप्लाई नहीं किया इसलिए पूछा मैंने। तो उसी प्रकार अगर आकाश अमूर्तिक मानते हो तो उसका गुण भी अमूर्तिक होना चाहिए था। तुमने शब्द जो कि मूर्तिक है उसको आकाश का गुण कैसे माना? ये भी बात बिल्कुल सही नहीं बैठती है। तो शब्द आगे पढ़ते हैं। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भीत आदि से रुकता है इसलिए मूर्तिक है, और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भिंत में आकाश रहे और शब्द गुण प्रवेश न कर सके, यह कैसे बनेगा? मतलब तुम आकाश तो सर्वत्र मानते हो और शब्द अड़ता है, ये कैसे मान सकते हो? ठीक है, आगे। तथा अब ये शब्द नामक गुण हो गया। तथा संख्याधिक है, संख्या नामक गुण की बात करते हैं। सो संख्या क्या है? संख्या 12 ये क्या है? 12 ये कोई वस्तु है? 1 करोड़ क्या है? संख्या नहीं। ये कोई वस्तु है क्या? 1 करोड़ कोई वस्तु है क्या? नहीं। अरे वो 1 करोड़ किसी न किसी वस्तु के साथ जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ समझ में आता है। मैं सिर्फ कहूं 1 करोड़, 1 करोड़ से तुम क्या समझ सकते हो? 1 करोड़ से कोई समझने वाला 1 करोड़ रुपया समझ सकता है। 1 करोड़ से समझने वाला कोई 1 करोड़ की जनसंख्या समझ सकता है, ठीक है। 1 करोड़ कह करके और क्या क्या समझ सकता है? जितने भी जानवर है, एग्जाम्पल 1 करोड़ जानवर पाए जाते हैं तो उनसे समझ सकता है, कितनी ही बातें समझ सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 करोड़ कहाँ मतलब वो वस्तु कोई हो गई, वो तो वस्तु को नापने का एक साधन बस था। तुमने उसको वस्तु कैसे माना? ठीक है, और गुण कैसे माना तुमने? ये गुण तो नहीं होता, ये गुण थोड़ी ना है किसी का। पढ़ते हैं। तथा संख्याधिक है सो वस्तु में तो कुछ है नहीं। अन्य पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीनाधिकता जानने को अपने ज्ञान में संख्याधिक की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। हीनाधिकता, हीनाधिकता का मतलब मैथ्स के लिए, मैथ्स में यूज होता है बाबा ये। वस्तु में, वस्तु को जाकर के देखो, वस्तु में क्या है? संख्या कुछ है क्या वस्तु में? वस्तु में कुछ संख्या है क्या ऐसी? वस्तु में कुछ संख्या नहीं है, वस्तु कोई संख्या नहीं है, ठीक है। वो तो तुमने एक समूह, जब तुम देखोगे कि हाँ इस देश में इतने नागरिक है, इस देश में इतने नागरिक है, तब तुम देखोगे कि हाँ इनमें हीनाधिकता पाई जाती है, ये ऐसी बात समझना। और संख्या फिर काम आती है वहां पर। संख्या का प्रयोग आइसोलेशन में नहीं हुआ करता, संख्या का प्रयोग कभी भी इकाई के रूप में नहीं होता, उसको किसी न किसी वस्तु के साथ ही जोड़ा जाता है, ठीक है। कहाँ गए? हाँ,
एक मिनट। हाँ, अच्छा, इन्होंने संख्या आदि कह दिया। संख्या आदि कहा मतलब संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, ये इन्होंने सब इसमें कवर कर दिया। पूरी चर्चा नहीं की है इन्होंने, परंतु सिर्फ संख्या की बात की है। उसके ऊपर से आप लगा सकते हैं कि संख्या की बात की, वैसे भी विभाग की लगा लेना, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, इनकी भी आप सब लगा सकते हैं। अब बुद्धि की बात उठाते हैं, बुद्धि नामक गुण की बात उठाते हैं। बुद्धि आत्मा का परिणमन है, ठीक है। बुद्धि है सो आत्मा का गुण है। बुद्धि मतलब क्या? ज्ञान, और ज्ञान यह आत्मा का गुण है, ठीक है। तो एक मिनट, कहाँ हो गया? आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने जानबूझ करके म्यूट किया था। हाँ, तो बुद्धि की बात चल रही है। तो बुद्धि आदि है सो आत्मा का परिणमन है। आत्मा का परिणमन कहा, तुमने फिर अन्य वस्तु में कैसे लगा पाओगे? गुण ये आत्मा का परिणमन है। अरे गुण क्या कहा, मतलब बुद्धि यह आत्मा का परिणमन है, अर्थात ज्ञान है, ठीक है। तो तुम ये अन्य वस्तु में कैसे लगा पाओगे? आकाश काल, इनमें ये गुण कैसे लगा पाओगे? ये नहीं लगा पाओगे, सिर्फ तुम्हें आत्मा में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मन का नाम है सो मन तो द्रव्यों में तो तुमने गिना ही दिया था, अलग से गिनाने की क्या जरूरत है? नौ, आप पेज 129 के एकदम पहली लाइन पर आइए, सेकेंड लाइन पर। सेकेंड लाइन का पहला शब्द क्या है? मन। मतलब क्या? 9 द्रव्यों में इन्होंने मन को गिनाया है। अगर तुम द्रव्य भी मन कहते हो और गुण भी मन कहते हो, ये कैसे बात बनती है? मतलब मन ये द्रव्य भी है, मन ये गुण भी है, कैसे कह सकते हो? द्रव्य और गुण अलग अलग हुआ करते हैं, ठीक है। द्रव्य और गुण अलग अलग मतलब कथनचित अलग अलग हुआ करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि एक ग्रुप हुआ करते हैं, अभी कह रहे हैं आप अलग अलग होते हैं। अरे अलग अलग मतलब पहचाना अलग अलग जाता है। अब पहचाना अलग अलग जाता है, ये भी कैसे कहूँ मैं? बस आपको मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ। प्रवचन सार गाथा 107, 8, 9 3 गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे तो आपको बराबर वहाँ पर अतत भाव नामक एक अभाव की चर्चा की हुई मिलेगी, जहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि द्रव्य और उसके गुणों में अतत भाव होता है, ठीक है। मतलब द्रव्य और गुण भी उसके कथनचित भिन्न भिन्न है, ये तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम मन को द्रव्य भी कहोगे, मुझे बताइए सोना और पीलापन, क्या ये दो बातें अलग अलग हैं? नहीं। उत्तर आया है नहीं। कोई और उत्तर? क्या अलग है। कैसे अलग है? ऑप्शन बचा था तो उसको सिलेक्ट कर लिया, बट कैसे अलग है आपको रीजन देना है। कोमल जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी भैया जी, वो तो बराबर है, समझ में आया ना। लेकिन अभी क्या करूं? सोना तो द्रव्य गुण में उसका पीलापन जो है वो उसका गुण हो गया। हाँ, मतलब आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि कम से कम शाब्दिक स्तर पर तो हम उसको अलग अलग कर ही लेते हैं। भले ही हम उसको द्रव्य किसी अलग सत्ता पे, मतलब द्रव्य कोई अलग वस्तु मिलेगी और उसके गुण कोई अलग वस्तु मिलेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। द्रव्य और उसके गुण हमेशा साथ साथ ही पाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं।
परंतु जब पहचाने जाएंगे तो ये द्रव्य है और ये उसका गुण है, ऐसा अलग अलग पहचाना जाता है या नहीं जाता है। ये सोना है, ये वस्तु जो है जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये सोना है, और ये जो पीलापन है ना ये उसका गुण है। ठीक है, ये उसका हालांकि गुण भी नहीं, वो भी पर्याय है। क्यों? वर्ण गुण है और वर्ण के पीले नामक पर्याय है वो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि किसी अपेक्षा थोड़ा तो भी आपको अलग मानना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं ये कहूँ कि पीलापन ये द्रव्य है और पीलापन ये सोना भी है, ये गुण भी है। पीलापन को हम भाव कह सकते हैं क्या? हाँ बराबर, पीलापन उसका भाव है, बराबर। अब मैं अगर ये कहूँ कि आत्मा द्रव्य है, आत्मा के बारे में जरा इंफॉर्मेशन देना, तो कहते हैं द्रव्य, इसका द्रव्य है आत्मा, इसका गुण है आत्मा, इसकी पर्याय है आत्मा। कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा क्या? जरा भारत के बारे में इंफॉर्मेशन देना। कैसे कहूँ मैं, ये जो देश है ये भारत है, इसके नागरिक है ये भारत है, और कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। गुण और द्रव्य कहीं कहीं आपको थोड़ा अलग समझना पड़ेगा। क्या कहूँ मैं, भले ही अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ उसका गुण पाया ही जाएगा। ऐसा होने पर भी शाब्दिक स्तर पर, और अभी मैंने आपको बताया कि समझने के स्तर पर दोनों को अलग अलग ही दिखाएंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग ही दिखाएंगे। मैंने इतनी सारी चर्चा क्यों की? मैंने इस चर्चा इसलिए की क्योंकि इन्होंने मन को द्रव्य के अंतर्गत भी गिनाया है और मन को गुण के अंतर्गत भी गिनाया है। अरे ऐसी कैसी बात करते हो, मन ये द्रव्य ही होगा या तो गुण होगा? तुम्हें कुछ तो बताओ, दोनों बातें कैसे कहते हो? पीलापन या तो गुण होगा या तो द्रव्य होगा। ठीक है, दोनों बातें तो पीलापन, ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो और मन का नाम है तो मन तो द्रव्यों में कहा ही था, यहाँ गुण किस लिए कहा? आगे, तथा सुखाधिक है सो आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। आत्मा के लक्षण भूत तो यह गुण है नहीं। प्रश्न है मेरा, कदाचित पाए जाते हैं, ऐसा कैसे कहा? इसलिए कि मूल सुख मोक्ष में है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक उत्तर ये बन सकता है, अगर आप सुख का अर्थ अतीन्द्रिय सुख करते हैं तो ये अर्थ बिल्कुल सही बैठेगा कि अतीन्द्रिय सुख अच्छा, परंतु फिर आप कदाचित का अर्थ नहीं बैठा पाएंगे। कदाचित में फिर आप क्या अर्थ करेंगे? थोड़ी वो दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि सिद्धों के कदाचित सुख होता है, ये कहना नहीं बनेगा। मैंने थोड़ा सा अलग सोचा जरूर था, मतलब मेरी अपेक्षा है। हाँ शशि जी, आपने जो कहा ना सिद्धों की बात, वो बात सही बिठा सकते हैं यहाँ पर। कैसे? कदाचित मतलब कदाचित कह करके जीव की सिर्फ एक ही अवस्था में होगा, मोक्ष अवस्था में। कदाचित मतलब एक वो अवस्था, मोक्ष अवस्था, उसमें हमेशा पाया जाएगा। ऐसा अर्थ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कदाचित अगर हम कालवाची लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? तो फिर वहां पर आपको सुख मतलब इंद्रिय सुख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंद्रिय सुख अब बराबर बैठा सकते हैं आप। इंद्रिय सुख आत्मा में कदाचित होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। मतलब हमेशा तो नहीं होता ना। मतलब ये तो कौन सा लक्षणाभास हो गया? अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष से दूषित कथन तुम्हारा हो गया। अव्याप्ति ये दोष हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा की है। ठीक है, अव्याप्ति दोष मतलब क्या? जो लक्षण लक्ष्य में पूर्णपणे न व्यापे, किसी एक अंश में ही व्यापे, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। अव्याप्ति जो लक्षण लक्ष्य में पूर्ण रूप से न व्यापे। तो आत्मा में तुमने सुख कहा,
सो सुख तो पूर्णपने पूर्ण अवस्था में थोड़ी ना है, किसी किसी अवस्था में पाया जाता है। तो बची हुई अवस्थाओं के लिए तुम क्या कहोगे? सुख नाम का गुण नहीं कह सकोगे, इसलिए तुम्हारा ये सुख नामक गुण भी मानना ठीक नहीं है। तथा स्निग्धादि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं, सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हुए। अलग किस लिए कहे? वो तो स्पर्श में सब कवर हो गया ना, तुमने अलग अलग क्यों गिनाया उसको? तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा। द्रव्यत्व गुण मतलब, द्रव्य मतलब क्या? द्रव्यपना मतलब क्या? मैं अच्छे से प्रश्न पूछूं, द्रव्यपना मतलब क्या? गाँव में चले गए। नहीं, मैं चलो प्रश्न को और अच्छे से पूछता हूँ। सामान्य गुणों में द्रव्यपना मतलब क्या? सामान्य गुणों में द्रव्य तो गुण है, ठीक है, वहां पर द्रव्यपना मतलब क्या? बताइए। वस्तु है ऐसा। फिर अस्तित्व गुण क्या कहेंगे आप? परिणामित होना। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। परिणमन करना, चेंज होना, बदलना, वो द्रव्यपना वहां पर अर्थ लिया था, ठीक है। यहाँ और चलो एक और प्रश्न, लोक व्यवहार में द्रव्य मतलब क्या? हाँ, लोक व्यवहार में द्रव्य मतलब क्या? कोई द्रव्य कहते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रवाही को बोल रहे हैं क्या? हाँ, सही समझा आपने। जो प्रवाहित होता है, जो तरल वस्तु है, जो लिक्विड है, उसको द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने द्रव्य, लोक व्यवहार में तो भैया जी ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छे द्रव्य का अच्छे द्रव्य ये है, ऐसे तो बोलते हैं, वो भी तो व्यवहार ही है। जैसे सब्जी रोटी खाने में ये लोग, अच्छा ओके ठीक है, तो वैसा भी अर्थ बनता है, वैसा भी अर्थ बिल्कुल बनता है। तो फिर मैंने प्रश्न अच्छे से पूछना चाहिए था। चलो आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ गया ना सबको? बस बस बस, ठीक है। द्रव्यपना मतलब बहना, ठीक है, जो तरल पदार्थ है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तो सिर्फ जल में होता है, तो तुमने तो सिर्फ लोक व्यवहार की बात कही, परंतु द्रव्यपना या बहना या परिणमन करना ये तो हर द्रव्य में पाया जाता है। और तू बता, गमन सिर्फ पानी थोड़ी ना करता है। यदि तू द्रव्य का अर्थ गमन करना, बहना ऐसा भी करता है, तो ऐसा गमन करना तो अग्नि में भी पाया जाता है। कैसे? अग्नि आपने नोटिस किया होगा, हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती जाती है, उठती जाती है। हाँ, गमन तो वो भी कर रही है ना, तो उसके द्रव्यपना आपने क्यों नहीं कहा? ठीक है, ये या तो सर्व के कहना था, तुमने किसी एक वस्तु में क्यों कहा? कहना था तो सब में कहना था, या तो किसी में भी नहीं कहना था। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। तथा द्रव्य तो गुण जल में कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदि में ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाए जाते हैं। या तो सर्व कहने थे, या सामान्य में गर्भित करना था। इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित है। मतलब इन्होंने जो 24 गुण कहे हैं वे भी योग्य नहीं है। अब ये 5 प्रकार के कर्म कहते हैं। 5 प्रकार के कर्म कौन से? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और यमन। अरे ये सब क्या है? ये शरीर की चेष्टाएं हैं। और मुझे बताइए, उत्क्षेपण, उत्क्षेपण मतलब उठना, अवक्षेपण मतलब बैठना, आकुंचन मतलब समेटना, प्रसारण मतलब फैलाना, और यमन मतलब यमन
अरे क्या है इसका अर्थ? आवाज आ रही है मेरी? नहीं पता भाई, हाँ हाँ ठीक नहीं है। पता है। ओके। एक मिनट। हाँ, हालांकि अर्थ तो मुझे भी नहीं पता है। अर्थ तो यमन का मुझे भी नहीं पता है, परंतु मैं अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। परंतु एक शरीर की क्रिया है, यमन मतलब एक शरीर की ही क्रिया है, वमन नहीं। हाँ, यमन की बात चल रही है, ठीक है, एक शरीर की ही क्रिया है। अब मैंने आपको कहा उठना, बैठना, सिकुड़ना, फैलाना और यमन, ये सारी शरीर की अवस्थाएं हैं, ठीक है। और मुझे बताइए, और क्या शरीर की सिर्फ इतनी ही अवस्थाएं होती है, तो कुछ और भी हो सकता है? क्या क्या? बहुत सारे अवस्थाएं हैं। उदाहरण दीजिए। जलना भी हो सकता शरीर की अवस्था, है, लेटना, उठना बैठना लेटना। उठना बैठना तो हो गया। यमन मतलब लेटना हो सकता है, फिर यमन मतलब फिर लेटना हो सकता है। शरीर की और भी अवस्थाएं हो सकती है, जैसे वो कृष्ण की मूर्ति है ना, त्रिभंगी लाल, एक तो हाथ में यहाँ पर पकड़ा है बांसुरी, एक तो कमर में लचक दी है, और एक तो पैर भी टेढ़ा डाला हुआ है, तो ऐसी भी एक अवस्था है। और आजकल फोटोशूट वगैरह जो भी चलता है, ठीक है, उसमें तरह तरह के पोजेस दे देते हैं, कैसे कैसे पोजेस देते हैं, मतलब शांति से कोई खड़ा रह ही नहीं सकता। फोटो भी निकालना है तो ऐसा निकालो, वैसा निकालो, और कोई कोई लोग तो सिर्फ आधा मुंह निकालते हैं, आधे मुंह का फोटो निकालते हैं, मतलब कई कई कभी कभी किसी क्या कहें अभी, ग्रुप पर कभी कभी कोई कुछ भी फोटो डाल देता है, कुछ कह नहीं सकते, आधी आधी फोटो डालते हैं, क्या कहे, आधी फोटो डालते हैं, तो ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र बातें करते हैं। तो शरीर की इतनी तो अवस्थाएं नहीं है, अलग अलग अवस्थाएं पाई जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं बताया तुमने? उनको भी बताना चाहिए था। और मुझे बताओ, शरीर की अवस्था मतलब तुम उठे, इससे कोई राग द्वेष का, इससे तुम्हें राग द्वेष होना चाहिए? नहीं। कोई बैठ गया, इससे राग द्वेष होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे तो काम क्रोध आदि मिटे, ऐसे तुम कुछ बात तत्व कहो ना, तुमने ऐसे कैसे तत्व कहे जिससे काम क्रोध आदि मिटते ही नहीं है? ये उठना बैठना, इससे क्या काम क्रोध आदि मिटेंगे? कुछ भी नहीं। पंडित साहब ने इसी पॉइंट को यहाँ पर उठाया है। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। तथा कर्म 5 प्रकार के कहते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और यमन। सो यह तो शरीर की चेष्टाएं हैं, इनको अलग कहने का अर्थ क्या? तथा इतनी ही चेष्टाएं तो होती नहीं है, चेष्टाएं तो बहुत ही प्रकार की होती है, तथा इनको अलग ही तत्व संज्ञा कही। सो या तो अलग पदार्थ हो तो उन्हें अलग तत्व कहना था, या काम क्रोधादि मिटाने में विशेष प्रयोजन हो तो तत्व कहना था। सो दोनों भी नहीं है, दोनों भी बातें नहीं बनती ना, कोई अलग पदार्थ थोड़ी ना है, ये तो शरीर की एक अवस्था भर है, ये अलग तत्व पदार्थ थोड़ी ना है। उठना ये कोई अलग पदार्थ है, बैठना ये कोई अलग पदार्थ है, अलग पदार्थ नहीं है, शरीर की अलग अलग अवस्था है। तुझे अलग पदार्थ नहीं है तो इसको तत्व क्यों बनाया, इसको अलग से तत्व क्यों बनाया? और काम क्रोधादि भी नहीं मिटते तो भी उसको तुमने क्यों तत्व क्यों बनाया? सो दोनों भी बातें नहीं बनती है। और ऐसे ही कह देना हो तो पाषाण आदि की भी अनेक अवस्थाएं होती है। वो नहीं साहब, हमने बस कुतूहल में ये तत्व कहे, तो सिर्फ शरीर की क्यों ऐसी इतनी सारी अवस्थाएं ली? पत्थर है, उसकी भी इतनी इतनी अवस्थाएं होती है। पत्थर को कभी क्या कहे,
मूर्ति का फॉर्म बना दिया जाता है, पत्थर को और बोलो किसी और का कुछ भी है, पत्थर का फिर अलग किसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कितनी तो भी बातें हैं, तो उसकी भी अवस्थाएं गिनानी चाहिए थी ना, तुमने सिर्फ शरीर की अवस्था को क्यों गिनाया? तो ये 5 प्रकार के जो कर्मक है उनका भी यहाँ पर खंडन किया। अब लास्ट पैराग्राफ आता है सामान्य विशेष समवाय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य मतलब क्या? सामान्य मतलब जैसे बहुत सारी हमको बहुत सारे पशु दिख गए, ठीक है, सब में हमने एक कॉमन देखा, क्या? सभी जन दूध देती है, जितने भी पशु है सब दूध देते हैं। तो इस अपेक्षा तो सभी गायों में गायत्व या गायपना तो कॉमन है, सभी गायों में गायपना तो कॉमन है। विशेष क्या है? विशेष मतलब है कि ये जाफराबादी है, या ये पंढरपुर की है, या फिर गुजरात साइड की है, या थोड़ा नॉर्थ साइड की है, या फिर जर्सी गाय है, कौन सी गाय है, ये तो विशेष विशेष हो गया। मैं सामान्य और विशेष का अर्थ कर रहा हूँ। ऐसा जानने से क्या राग द्वेष मिटेंगे, काम क्रोध आदि कम होंगे? अरे सामान्य विशेष को जानने से क्या होता है? सामान्य विशेष को किसी वस्तु का सामान्य जाना, किसी वस्तु का विशेष जाना, और सामान्य विशेष भी तुम अलग अलग प्रकार से समझ लेते हो। जैसे कभी बहुत वस्तुओं में एक कॉमन पॉइंट निकालते हो, कभी एक ही वस्तु में अनेक खंड करते हो और फिर उनमें से कॉमन पॉइंट्स निकालते हो। कभी और क्या, भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानते हो और अपने ही विकल्प, अपनी ही कल्पना में ये सब करते जाते हो। सो ये कैसे, इनको तुम तत्व और ये तो कोई अलग पदार्थ है नहीं, और ना ही इनसे कोई काम क्रोध आदि कम होता है, तुमने इनको अलग से तत्व क्यों माना? फिर से वही सवाल, इनको अलग से तत्व मानने का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। आइए पढ़ते हैं। तथा सामान्य 2 प्रकार से है, पर और अपर। वहाँ पर तो सत्ता रूप है, अपर द्रव्यत्वादि रूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं। अयुत सिद्ध संबंध का नाम समवाय है। अयुत सिद्ध संबंध मतलब अयुत सिद्ध संबंध मतलब क्या? अयुत सिद्ध संबंध नहीं मालूम। अरे पीछे में नहीं होना, क्या क्या? नहीं मालूम है। अरे प्रवेशिका में पढ़ा या नहीं पढ़ा? हो गए, मैं फिर से वही कहूँगा, 3 साल हो गए वो पढ़ करके अभी। आप कहेंगे कहाँ 3 साल पहले की याद है भैया जी। हमने बीच में किसी के लिए बोला तो था, सामान्य आएगा इसका क्या? सामान्य अभी आया था, 8-10 दिन पहले शब्द भी आया। चलो मैं आपको डेफिनेशन बतानी है, बट मैं उदाहरण तो अभी बता करके रखता हूँ। जिस प्रकार पेड़ और फल या पेड़ और उसकी टहनी, ठीक है, आपको ये उदाहरण मैंने दे दिया, अब आपको परिभाषा मुझे बतानी है, ठीक है, हिंट तो मैंने दे दी है। चलो, यह सामान्याधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा व एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा व भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते हैं। तुमने बस कल्पना की है, कोई अलग वस्तु थोड़ी ना है। तथा इनके जानने से काम क्रोध आदि मिटाने रूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं है, इसलिए इनको तत्व किस लिए कहा। और ऐसे ही तत्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तु के अनंत धर्म है, वह संबंध आधार आदि कारकों के अनेक प्रकार वस्तु में संभवित है। इसलिए या तो सर्व कहना था या प्रयोजन जानकर कहना था। तुमने ऐसे ही तत्व क्यों बनाए? या तो प्रयोजन भूत कुछ तो कहते जिससे हमारे काम क्रोध आदि मिटे, या फिर उससे कुछ तो साध्य हो, ऐसे तो तत्व तुमने कहने थे।
इसलिए यह सामान्याधिक तत्व भी वृथा ही कहे है। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्व कल्पित जानना। अब आपको थोड़ा लगा होगा कि यार यहाँ पर लिखने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनी है, यहाँ पर एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसी को लिखने जाएंगे ना, ये यही कंटेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको अलग से कुछ चार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत है। कुछ बनाना था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अलग से यहाँ पर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो इन्होंने माने हुए, भैया जी ये जो इन्होंने 24 गुण बताए, हाँ तो इसमें अलग अलग एक्सप्लेन नहीं किए ना पूरे शब्द, धर्म कर्म प्रयत्न संस्कार। इन्होंने क्या किया है, और फिर इन्होंने कर्म एक्सप्लेन किया तो कर्म इसमें है नहीं लिखा। अच्छा देखो क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, स्पर्शाधिक लिखा है। स्पर्शाधिक में क्या क्या समझना, स्पर्श रस गंध वर्ण, एक शब्द भी अलग, शब्द की अलग से चर्चा की है। दो, संख्या अधिक लिखा है, मतलब क्या समझना, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, यहाँ तक समझना। फिर बुद्धि, बुद्धि की अलग से चर्चा की है, ये चौथा। फिर सुख अधिक लिखा है, मतलब सुख अधिक लिखा है मतलब सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, यहाँ तक आपको समझना है। 5, और द्रव्यत्व की इन्होंने अलग से चर्चा की है। यहाँ पर इन्होंने अलग से चर्चा नहीं की है, अधिक कह करके उसमें उन्होंने समाहित कर दिया है। मतलब उसका भी लॉजिक ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। ये गुरुत्व का तो स्निग्ध में लिया है ना, तथा स्निग्ध आदि। हाँ बराबर, स्नेह बराबर, स्निग्ध गुरुत्व का अलग से उन्होंने जिक्र किया है, सॉरी, स्नेह गुरुत्व। और फिर ये कर्म लिया है, ये सुखाधिक में आ गया ना, कर्म वाला। हाँ उन्होंने अधिक कहा, उसमें आपको इंक्लूड कर लेना है। यहाँ पे ये धर्म और अधर्म को तो ये हिसाब से नहीं ले रहे ना, अपने द्रव्य के हिसाब से। ये धर्म यानी वो जो ये लोग जो धर्म मानते हैं उसको लिया है ना शायद इसमें गुण में। मेरे हिसाब से द्रव्यों की कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा क्या है, आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कदाचित तक क्या, कभी भी नहीं पाए जाते हैं। और अच्छा, वो अर्थ ना भी लगाना हो, जो मैंने अभी अर्थ बताया वो अर्थ ना भी लगाना हो, तो आपने जो अर्थ बताया ना वो भी बैठ सकता है। कैसे, ये जीव कभी कभी धर्म करता पाया जाता है और कभी कभी अधर्म करता पाया जाता है, बराबर है। तो ऐसा चलते हैं ना जो सुख और जो भाव के, वो हिसाब से ही मुझे लगा कि लिया है धर्म अधर्म। वैसा सुख भाव करता है तो उसको धर्म समझ लेता है, असुख भाव करता है तो अधर्म समझ लेता है। वैसा कुछ होगा, वैसा भी एक अर्थ संभव है। ठीक है, मैंने दोनों अर्थ आपको बताए, कोई सा भी अर्थ हो सकता है। चलना है आगे। शशि जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है या नहीं मिला अभी तक? ओके, बाद में फिर से कहूँगा, यहाँ पर अधिक लिखा है इन्होंने, अधिक में उन्होंने सब कवर करते गए, अगले पॉइंट तक की जितनी भी बातें हैं सब वे कवर करते गए। ठीक है, अब देखो इनके दो प्रमाणों, इन्होंने दो प्रमाण माने हैं, वैशेषिकों ने दो प्रमाण माने हैं। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन ग्रंथों से जानना। अब थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने दो प्रमाण कौन से माने? प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रश्न है मेरा, मैंने आपको परसों के दिन नैयायिक और वैशेषिक की समानताओं में आखिरी समानता क्या बताई थी? वेद को प्रमाण मानते हैं। बराबर, वेद मतलब क्या? अपने यहाँ पर आगम। वेद मतलब क्या? अपने यहाँ पर आगम। ठीक है, तो इन्होंने तो सिर्फ दो ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान।
मतलब यहाँ पर इन्होंने वेद को प्रमाण नहीं माना, और एक जगह पर वे कहते हैं कि वेद हमारे प्रामाणिक है। कैसे बात बनेगी? है क्या विरोधाभास? एक जगह कहते वेद प्रामाणिक, एक जगह कहते वेद प्रामाणिक नहीं है, मतलब प्रमाण में शामिल नहीं किया, तो कैसे बात जमेगी? और यदि तुम तो ग्रंथ के दाखले अगर दे रहे हो, तुम्हारे ग्रंथों की भी अगर दाखले दे रहे हो, तो यदि तुम दाखले दे रहे हो और उनको यदि तुम प्रमाण में शामिल नहीं करोगे तो तुम्हारे वेद अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। तुम उसका बराबर दाखला क्यों देते रहते हो? उसका रेफरेंस क्यों देते रहते हो? इसलिए सबसे पहले उसको प्रमाण में शामिल करो और फिर चर्चा तो अपन कर पाएंगे। तुमने तो ऐसी वस्तु सामने ला करके रख दी जो अप्रामाणिक है, तुम्हारे हिसाब से अप्रामाणिक सिद्ध हो गया ना, क्योंकि प्रमाण में तो नहीं शामिल ही नहीं किया है। चलिए, ये तो वैशेषिक की बात हो गई। अब थोड़ी सी ना कुछ कॉमन पॉइंट्स जैसे कुछ चल सकते हैं। देखो, ये अपन को कंप्लीट करना है आज किसी भी हालत में, ये कंप्लीट करना है। थोड़ा सा हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, बट कंप्लीट करना है। तथा नैयायिक तो कहते हैं विषय, इंद्रिय, बुद्धि, सुख, शरीर, दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति स्वमुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव स्वमुक्ति है। मतलब बुद्धि आदि गुण उच्छेदा मोक्ष, ऐसा वे मानता है। ठीक है, परंतु ये चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं क्या, कि अगर बुद्धि का ही नाश हो गया तो सुख भोगेगा कौन? भोगने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तो बात नहीं बनती है। यहाँ बुद्धि का अभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञान का है, और ज्ञान का अधिकरण पना आत्मा का लक्षण कहा था। अब ज्ञान का अभाव होने पर लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी अभाव होगा, तब आत्मा की स्थिति किस प्रकार रही? यहाँ पर इन्होंने अलग पॉइंट भी उठाए हुए कहते हैं आत्मा यह तो लक्षण है, यदि तुमने लक्षण ही मिटा दिया, अगर पहचानने का लक्षण ही मिटा दिया तो लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। जैसे भारत और भारतीय संस्कृति अलग अलग है क्या? नहीं। भारत की पहचान कैसे है? भारत की संस्कृति से। जैसे रात में भोजन नहीं करना, नीचे बैठ कर के भोजन करना, ये सब भारत की संस्कृति है। ठीक है, तो भारत की संस्कृति अलग थोड़ी ना है। अगर भारतीय संस्कृति को ही मिटा दिया जाए, उसका ह्रास कर दिया जाए, तो भारत कुछ बचेगा? भारत की कोई सत्ता बचेगी क्या? कोई सत्ता नहीं बचेगी। बस ऐसे ही को आपको समझना है। अगर लक्षण ही मिटा दिया तो लक्ष्य की भी प्राप्ति कैसे कहोगे? लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कह पाएंगे। और यदि बुद्धि नाम मन का है तो भाव मन तो ज्ञान रूप है ही, और द्रव्य मन शरीर रूप है, सो मुक्त होने पर द्रव्य मन का संबंध छूटता ही है। तो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा? ये बात सांख्यों को भी समझाई थी, ये बात नैयायिकों को भी समझाई थी। समझते ही नहीं, एक ही भूल करते बैठते हैं। ठीक है, तथा मनवत ही इंद्रियां जानना, तथा विषय का अभाव हो तो स्पर्शादि विषयों का जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा। तथा सुख का अभाव कहा, सो सुख ही के अर्थ उपाय करते हैं। उसका जब अभाव होगा तब उपादेय कैसे होगा? हाँ, जिसके लिए हम रात दिन इतना झगड़ रहे हैं, अगर वो वस्तु ही चखने को नहीं मिली तो क्या फ़ायदा? ठीक है, तो क्या वजह से मैं कहूँ कि एक बहुत ही स्थूल उदाहरण लेता हूँ मैं। कोई कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग कर रहा है, 4 साल हो गए वो इंजीनियरिंग कर रहा है, 4 साल हो गए वो सीए की पढ़ाई कर रहा है। गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आ जाता है क्या, कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, ये अब गैर कानूनी हो चुकी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये सीए की जो डिग्री हो गई है ना, ये गैर कानूनी हो गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब मुझे बताइए, जिसको ये पदवी प्राप्त हो चुकी है उसको क्या लगेगा? दुख ही होगा ना। मतलब जिसके लिए रात दिन इतनी मेहनत की, अगर वो वस्तु ही हाथ में ना आए तो फिर क्या मतलब रहा हमारी मेहनत का? उसी प्रकार यहाँ पर भी बताइए, यहाँ पर भी बात बताइए, अगर सुखी नष्ट हो गया, सुखी अगर नष्ट हो गया तो ये इतना सारा उपाय करने का प्रयोजन क्या रहा? कुछ भी तो नहीं रहा। ठीक है, तथा यदि वहाँ आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहे तो यह सत्य है,
क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख, तो वहाँ संपूर्ण संभव है, इसलिए सुख का अभाव नहीं है। तथा शरीर दुख द्वेषादिक का वहाँ अभाव कहते हैं, सो सत्य है। दुख का अभाव को, द्वेष का अभाव को कोई दिक्कत नहीं, राग का अभाव को कोई दिक्कत नहीं, तुमने ज्ञान का अभाव कहा ना, वहाँ पर दिक्कत है। तो ये इनके मोक्ष पने की भी, इन्होंने जो मोक्ष माना है उसका भी खंडन यहाँ से कर दिया। अब लास्ट में एक पॉइंट कहते जा रहे हैं, तथा शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं, सो उसके स्वरूप का अन्यथा पना पूर्वोक्त प्रकार से जानना। कहाँ से लेना? जो अपन ने अवतार मीमांसा की चर्चा की, 1, 2, जो अपन ने ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा की, तब वहाँ पर बराबर इनकी चर्चा अपन करके आ चुके हैं। कहाँ गया? हाँ, तथा यहाँ भस्म, कोपिन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं, सो आचार आदि भेद से 4 प्रकार के हैं, शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो यह राग आदि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। ठीक है, ये लिंग, ये चिन्ह थोड़ी ना है भगवान के, ये चिन्ह नहीं कहे जा सकते। ओके, इस प्रकार शिवमत का निरूपण किया। शिवमत की चर्चा अपनी पूरी हो गई। मीमांसक मत से क्या मतलब है इनका? निर्गुण ईश्वर शिव है, उससे क्या मतलब है इनका कि गुण नहीं है? निर्गुण मतलब एक प्रकार से निर्विकार कहना चाह रहे होंगे, कर्म बंध से रहित, ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे। वो निर्गुण सगुण भक्ति ये होता है, उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लगेगा। जैसे निर्गुण भक्ति में आप निराकार हो, अविलंब हो, निश्चिंत हो, ये इतनी सारे विशेषणों, सब नेगेटिव विशेषणों का प्रयोग किया था, सारे के सारे नेगेटिव विशेषणों का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर वैसे कुछ स्वरूप मानते हैं, सारे ऐसे ही पॉइंट्स मानते होंगे। ठीक है, चलो कल अपन टारगेट ये रखेंगे कि मीमांसक मत और जैमिनीय मत, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 1 पेज का हो जाना चाहिए। देखते हैं, रुकते हैं, जिनवाणी सूची करेंगे।